नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द बिग ब्रिलर। मैं हूँ शाखा मेहरा। जैसे कि आप जानते हैं, नवरात्रे चल रहे हैं और आज नवरात्रि का 7वां दिन है। आज का दिन कालात्री माता का है और आज के दिन बहुत कुछ करा जाता है। नवरात्रि के दिन पूजा करी जाती है माता रानी की और सब जो है जोर शोरों से इस त्योहार को मनाते हैं। उसी से रिलेटेड आज का पॉडकास्ट होगा। आज हमारे साथ मौजूद है पंडित पुरुषोत्तम जी गौड़, जिनसे हम नवरात्रों के बारे में जानेंगे, आज के दिन माता रानी को कैसे प्रसन्न करे वो भी जानेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी नमस्कार, धन्यवाद। जय माता दी, जय श्री राम, मेरे राम की जय हो। सबसे पहले ये सवाल है माता रानी का नाम के बारे, जैसे आप जानते हैं कालात्री माता, उनका नाम काफी डिफरेंट है, उसके बारे में बताएं, उनके रूप स्वरूप के बारे में बताएं। देखिए, माँ भगवती कालरात्रि का स्वरूप बड़ा विकराल स्वरूप है। 7वां दिन है। कालरात्रि शत्रुओं के संहार करने के लिए माँ भगवती को जाना जाता है और बाल बिखरे हुए हैं और बड़ा विशाल और हाथ में गदा और जीभ निकाली हुई, ऐसा मतलब गुस्से विराट स्वरूप है वाला वाला। कि जिनको देख करके ही लोग डर जाते हैं। जी जी। तो डरना भी चाहिए, क्योंकि विशाखा ये जो कालरात्रि है, ये शत्रुओं के संहार के लिए माँ की पूजा की जाती है। काल रात्रि यानी रात्रि के समय अधिकांश लोग पूजा करते हैं। अच्छा। और आप देखें कि वेस्ट बंगाल में तो काल रात्रि काली देवी की पूजा बहुत बड़े विशाल मतलब स्वरूप में होती है। और आप मानिए कि ये जो कालरात्रि देवी हैं, ये अति शीघ्र प्रश्न होती है जब ये कोई नवरात्रि में पूरे विधान के साथ पूजा करें, विधि विधान के विधि साथ विधान के करे साथ, तो। विशेष रूप जी से कोई जो अपना ये कोला जो होता है, जी। कोला जो होता है, कोला कोला सब्जी जो है या हाँ, फिर? कोले की सब्जी होती है, अच्छा, कद्दू। कद्दू बोलते हैं। जी जी। तो वो जो कद्दू है, वो बड़ा एक विशाल होता है, उसको एक बलि के रूप में काटा जाता है। बलि के रूप में, चूँकि पहले तो जानवरों की बलि देते थे, जी। हालाँकि ये अब ठीक भी नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल ठीक नहीं नहीं है, है। बिल्कुल ठीक लेकिन नहीं। कुछ शहरों में, कुछ जगह, कुछ राज्यों में देखा है, अभी भी ऐसा होता होगा, या सुना भी है, देखा भी है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये तो अलग बात है, पर यहाँ बलि जो है, वो कद्दू की दी जाती है और माँ भगवती के बैठ कर के दुर्गा सरस्वती के पाठ होकर करते हैं और माँ भगवती को जो आप घर में खीर, पुए, पकवान आदि बनाते हैं, उनका भोग लगाया जाता है और काला वस्त्र पहन कर के पूजा करना अति उत्तम होता है। अच्छा। काला ही वस्त्र चढ़ाया जाए माता को, वैसे तो लाल रेशमी भी और लाल भी चलेगा, बट हाँ, काला ज्यादा शुभ काला जो रहेगा है आज के ज़्यादा दिन। वो रहता है। और देखिए, नाम भी इनफैक्ट कालात्री है ना, तो हाँ, काल रात्रि है काल तो रात्रि निश्चित। दिन। और बहुत ही इनका जो है क्रोध बहुत होता है। माँ भगवती को देखने पर ही ऐसा लगता है कि काल रात्रि बहुत बहुत ही एक जबरदस्त थोड़ा मतलब गुस्सेल टाइप का गुस्सैल होता है। टाइप है। तो ऐसे में जो है इनकी पूजा की जाती है। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान सुतान्वित है, मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यत न संशय। सारे कष्टों का निवारण कर देने वाली माँ भगवती को हम सब प्रणाम करते हैं। जी। और काल रात्रि की पूजा करने के दौरान यदि आप काले तिल लेकर के और हाथ में लें, उसमें 3 लौंग डालें और कपूर डालें और जो आपका शत्रु है उसका 7 बार नाम बोल के उसमें फूंक लगा दें और फिर उसको काले कपड़े में बांध करके और उसको आप जला दीजिए। आप देखिए, आपके शत्रु का एकदम हालत खराब हो जाएगा और वो आपके हृदय परिवर्तन होगा उसका, मतलब उसको मरेगा नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा, मतलब पर नुकसान नहीं उसका होगा हृदय परिवर्तन होगा और वो आपसे या रियलाइज हो जाएगा। मित्रता की जी ओर वो बढ़ेगा। तो ये अच्छी बात है। जी, तो बिल्कुल माँ ठीक है। भगवती के इस प्रकार के कई टोटके होते हैं, जैसे खास तौर पर जिनके काम बिगड़ रहे हैं या जिनके उधार दिए हुए पैसे नहीं मिल रहे, या पैसे दे दिए, पैसा तो मिल गया, मूल तो मिल गया, ब्याज नहीं मिल रहा, तो ऐसे लोग जो है हल्दी की 5 गांठ लें और काले कपड़े में बांध करके और ये प्रार्थना करके रखें कि मेरा इससे ये बकाया पैसा आ जाए, तो मिल जाता है। और जैसे मान लीजिए आपके घर में बहुत कलेश रहता है, बहुत परेशानी रहती है, तो सरसों के तेल में दीपक जलाएं कालरात्रि के सामने और उसका ऊपर से एक कटोरी उसके ऊपर लगा दें। वो जो कार्बन आता है ना, हाँ, ब्लैक वो ब्लैक जो ब्लैक पाउडर ब्लैक जो टाइप का हो जाता कार्बन, वो कार्बन लें है। जी। और उस कार्बन का स्वास्तिक बना दें बाहर। आपके घर में एकदम शांति, बड़ा आनंदित माहौल हो जाएगा। इसी के साथ में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप टोटके आराम से टाइप। कर सकते हैं, जी। आराम से कर सकते हैं। मान लीजिए आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही है, उसमें अटकाव आ रहा है या कोई रुकावट डाल रहा है या कोई विघन डाल रहा है, ऐसे में आप क्या करें? ऐसे में आप जो है माँ भगवती को आज सेब के 4 टुकड़े करके और आगे रखें और चारों कोने में उसको फेंक दें। तो वो फेंकने का मतलब एक चारों कोने से आपकी दिशाएं खुल गई और आपकी रिश्ता आपके घर में बच्चों के आने लग जाएंगे और वो पूर्णता में बदलेंगे, पूर्णता के यानी और जाएंगे, यानी काम पूर्ण होने की जी। और अग्रसर रहेगा। जी।
तो अगर जैसे पूजा करना चाहे तो कोई जैसे आपने बोला रात में करो, तो स्पेसिफिक कोई टाइम है जिस समय हमें पूजा देखिए करनी चाहिए? पूजा तो वैसे तो अब चूंकि कालरात्रि की जो पूजा हो रही है, जी, विशेष तौर पर आप माने कि ये पूजा दिन में ही होगी, सुबह ही होगी, जी, आरती सुबह भी होगी, शाम को भी होगी। लेकिन मैं तो बता रहा हूँ वेस्ट बंगाल में तो रात में पूरी रात भर करते हैं, और यहाँ भी कई साधना करने वाले लोग रात में भी करते हैं। बाकी पूजा तो सुबह ही होनी है। ज़्यादा। और सारे वही आपको पानी का थोड़ा छींटे मार के शुद्ध कपड़े से साफ करके तस्वीर को साफ करके माँ भगवती की फिर उस पे फूल माला चढ़ाएं, चुन्नी लगाएं, वस्त्र पहनाएं, तिलक करें, रोली करें, अक्षत करें और फिर नैवेद्य चढ़ाएं। रात में ये स्पेसिफिकली मतलब अच्छा माना जाएगा अगर पूजा करें या फिर हाँ, सुबह? रात में यदि करते हैं ये सब सारी चीजें जी, तो बहुत ही अच्छा माना रात में ज़्यादा शुभ जाता है। रहेगा। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने बोला माता रानी बहुत गुस्सैल वाला उनका जो रूप है, तो क्या-क्या सावधानियाँ हमें बरतनी चाहिए? क्या पता माता रानी हम पे भी गुस्सा हो जाए? नहीं देखिए, उसमें सावधानी बरतने की बात है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यदि आप पूजा कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उस दिन किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए, जी, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए और मांस मछली, ये नॉन-वेज शराब वगैरह, जी, शराब आदि इन नहीं सब से दूर खाना-पीना रहना चाहिए। चाहिए। तो इन सब चीज़ों का परहेज़ होता है। हालाँकि कई लोग ये कहते हैं, "अरे! आज तो भगवती का प्रसाद है, ये तो हम लेंगे।" लेकिन ये सब चीज़ ठीक नहीं है। जी, किसी की जान लेना गलत है, मतलब नॉन-वेज या फिर आप ये लहसुन तामसिक प्याज वगैरह खा रहे ये हो या विशाखा दारू। तामसिक भोजन है, जी, तो तामसिक भोजन को परहेज़ रखना चाहिए। अवॉइड करो आप, लाइक नहीं करो। और कुछ आप लाइक बताना चाहेंगे किन चीज़ों का अ, उनसे माता रानी और अच्छे से लाइक हाँ, इंस्टेंटली देखिए प्रसन्न हो जाएगी? माँ भगवती को प्रसन्न करने के और भी बातें हैं कि आज के दिन विशेष रूप से कोई गरीब, अपंग, असहाय लोग हैं, तो आपके अपने जो जूते-चप्पल हैं, फालतू पड़े हैं, उन्हें गरीबों को बाँट दीजिए और उनको प्रेस वो पॉलिश-वॉलिश करा के तैयार करके दीजिए। फटे-पुराने कपड़े भी आज के दिन देने से बहुत लाभ होता है। आपका घर का दरिद्र निकल जाता है, जी, आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, नेगेटिविटी भी चल जाती है। नेगेटिविटी सारी चल जाती है, इसलिए ये सब करना चाहिए। थैंक यू सो जी, मच। तो देखा दोस्तों, आज के दिन के बारे में पंडित जी से हमें काफ़ी कुछ जानने को मिला कि माता रानी का जो ये रूप है काफ़ी गुस्से वाला है। तो उन्होंने जैसे चीज़ें बताई कि किन चीज़ों का जो है सावधानी रखनी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, काफ़ी कुछ जान के अच्छा लगा। और अगर आप चाहते हैं ऐसे और पॉडकास्ट हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो बने रहिए बिग ब्रिलर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।